दोस्तों आज के इस वीडियो में सीएम नीतीश कुमार अपने अधिकारियों, अपने दोस्तों और अपने विरोधियों से किस प्रकार का हंसी मजाक का व्यवहार अपनाकर अपना काम करा लेते हैं। वे अपना काम कराने के लिए पैर पकड़ने तथा हाथ जोड़ने तक की बात भी कह देते हैं और साथ ही दूसरे की तारीफ और अपने विरोधियों को फटकार लगाने में भी नहीं चूकते हैं। तो चलिए दोस्तों ऐसे ही कुछ बातों को आपसे शेयर करता हूँ। दोस्तों बिहार के सीएम नीतीश कुमार 21 अक्टूबर के दिन बापू सभागार में नवनियुक्त दरोगा को नियुक्ति पत्र बांटने गए थे। वहां पर अपने भाषण के दौरान डीजीपी आलोक राज के सामने हाथ जोड़ लिए और कहा कि अगले साल चुनाव होना है, ऐसे में 6 महीने में पुलिस की बहाली पूरी कर दीजिए। पुलिस में महिलाओं की संख्या 35% तक कर दीजिए। दोस्तों इतना ही नहीं, सीएम ने गृह सचिव से उसी समय कहा कि जल्दी कीजिएगा ना, आइए ना यहाँ आकर बताइए कि जल्दी कीजिएगा कि नहीं। इस तरह सीएम नीतीश के कहने पर गृह सचिव आलोक राज मंच पर आए और कहा कि मुख्यमंत्री जी का जो आदेश और निर्देश है उसे जल्द ही पूरा किया जाएगा। दोस्तों ऐसे ही एक घटना 10 जुलाई के दिन हुआ जब मुख्यमंत्री ने प्रोजेक्ट मैनेजर के पैर छूने बढ़े थे। इस बार तो विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव ने सीएम नीतीश पर तंज कसते हुए कहा कि पूरे विश्व में इतना लाचार, विवश और असहाय सीएम मैंने पहले कभी नहीं देखा। दोस्तों हुआ कुछ ऐसा कि 10 जुलाई के दिन सीएम नीतीश कुमार जेपी गंगा पथ के दूसरे फेज का लोकार्पण करने पहुंचे थे। इसी समय काम में लापरवाही को देखते हुए मैनेजर श्रीनाथ को फटकारने लगे और फटकारने में यह बात बोल देते हैं कि कहिए तो आपके पैर छू लेता हूं। और जैसे ही पैर छूने के लिए आगे बढ़ते हैं तभी निर्माण विभाग के एसीएस प्रत्यय अमृत कुमार हाथ जोड़कर खड़े हो गए और मुख्यमंत्री जी से निवेदन किया कि हम काम तेजी से करवा रहे हैं। डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने भी मुख्यमंत्री जी को रोक लिया। दोस्तों ऐसे ही एक दूसरी घटना 4 जून को लोकसभा सीटों की गिनती के बाद हुई। लोकसभा सीटों की गिनती पूरी होने के बाद बीजेपी को 240 सीटें मिली। एनडीए के सभी पार्टियों को लेकर सांसदों की संख्या 293 तक पहुंची। उसके बाद बैठक में नरेंद्र मोदी को संसदीय दल का नेता चुना गया। इस दौरान वहां पर मौजूद 17 लोगों ने अपनी बात रखी, लेकिन सबसे ज़्यादा चर्चा सीएम नीतीश की हुई क्योंकि भाषण खत्म होने के बाद तुरंत वे पीएम मोदी के पास आए और उनके पैर छूने लगे। ऐसे में पैर पकड़ने के लिए कहेंगे तो पैर भी पकड़ लूंगा, बोले सीएम नीतीश कुमार। दोस्तों ऐसे ही एक और घटना है जिसमें सीएम नीतीश कुमार ने कहा कि चुनाव के पहले जमीन का सर्वे पूरा करा लीजिए, बहाना नहीं चलेगा। सीएम नीतीश एक कार्यक्रम के दौरान मुख्य सचिव विजय मेहरोत्रा को निर्देश दिया कि जल्द से जल्द जमीन सर्वेक्षण का काम पूरा करा लीजिए। उन्होंने यह कहते हुए कहा कि जमीन का सर्वे पूरा करने में वे अगर कहेंगे पैर पकड़ने के लिए तो पैर भी पकड़ लूंगा। सीएम नीतीश के इस अंदाज को सुनकर सभी लोग ठहाके लगाने लगे। तो चलिए दोस्तों सीएम नीतीश कुमार अपने दोस्तों से किस प्रकार का व्यवहार अपनाते हैं उसको देख लेते हैं। दोस्तों 18 जून के दिन सीएम नीतीश कुमार अपने पुराने अंदाज में नजर आए। स्वतंत्रता सेनानी भूपेंद्र मंडल को श्रद्धांजलि देने के बाद बिहार विधानसभा परिसर पहुंचे थे। दोस्तों वहां पर सीएम नीतीश ने मंत्री अशोक चौधरी और विजय सिन्हा का सिर पकड़कर आपस में टकरवाया। सीएम नीतीश ने यह सब मजाकिया अंदाज में किया और यहीं नहीं रुके। उसके बाद मंत्री अशोक चौधरी, मंत्री प्रेम कुमार और उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा का भी सिर आपस में टकरवाया। वहां पर उपस्थित सभी लोग हंसने लगे। दोस्तों ऐसे ही एक और घटना 7 नवंबर 2023 के दिन होती है जब वे अपने दोस्तों पर फूल बरसाने लगते हैं। दोस्तों 7 नवंबर को सीएम नीतीश कुमार महावीर चौधरी को श्रद्धांजलि देने पहुंचे जो अशोक चौधरी के पिता थे। इसी दौरान श्रद्धांजलि देने के बाद अपने मंत्री अशोक चौधरी के ऊपर फूल बरसाने लगे, जिसके बाद जनता दल यूनाइटेड की तरफ से तरह तरह के तर्क दिए जाने लगे और अब इसी बात को लेकर जीतन राम मांझी ने सीएम नीतीश पर निशाना साधा है। तो दोस्तों अब देख लेते हैं कि जीतन राम मांझी के निशाना साधने पर सीएम नीतीश कुमार की क्या प्रतिक्रिया होती है। दोस्तों 9 नवंबर 2023 को संसद में जाति जनगणना के आधार पर आरक्षण संशोधन विधेयक पर चर्चा हो रही थी। इसी मुद्दे पर जीतन राम मांझी अपनी बात रख रहे थे और आपत्ति जता रहे थे। तब इसी बात पर सीएम नीतीश कुमार आग बबूला हो गए और यहां तक बोल दिए कि तो मेरी मूर्खता से मुख्यमंत्री बना। के बाद से लेकर लगातार जीतन राम मांझी नीतीश कुमार का विरोध कर रहे हैं। नालंदा में पीएम मोदी की उंगली देख रहे थे सीएम नीतीश कुमार। दोस्तों 19 जून को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार के दौरे पर गए थे। राजगीर में नालंदा विश्वविद्यालय के खंडहर देखे और नए कैंपस का उद्घाटन भी किया। इसी समय गजब कहानी हो गई। सीएम नीतीश कुमार अचानक पीएम मोदी का हाथ पकड़कर
उनकी उंगलियों को निहारने लगे। पीएम मोदी ने मुस्कुराते हुए उनसे बात की और सवाल जवाब किया। यह देखकर एसपीजी के जवान भी उनकी तरफ देखने लगे और आश्चर्यचकित हो गए। दोस्तों, विधानसभा में सेक्स वाले बयान पर क्या हुआ जब पत्रकारों ने सीएम नीतीश से पूछा, आप नाराज हैं क्या? दोस्तों, विधानसभा में सेक्स वाले बयान पर विवाद के बाद जब नीतीश कुमार पत्रकारों से बात नहीं कर रहे थे तो पत्रकारों ने पूछा, आप नाराज हैं क्या? तब सीएम नीतीश कुमार कमर तक झुके और पत्रकारों को दोनों हाथ जोड़कर इस तरह प्रणाम करते निकल गए। दोस्तों, बेली रोड पर हुए इस कार्यक्रम पर मीडिया की एंट्री बैन कर दी गई थी। पार्क के बाहर पत्रकारों को भी रोका गया था। तो दोस्तों, ये थे सीएम नीतीश कुमार के अंदाज। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और दूसरों के साथ वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा।